आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सीबीएसई ने डाले हुए हैं। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू द रानीखेत बाय देयर ओन कार। राज कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। राज की जो स्पीड है, जो स्पीड दी हुई है आपको, स्पीड ऑफ राज वो आपको दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद दिया हुआ है व्हाइल अजय's कार ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर। जो अजय की गाड़ी है, अजय की अगर मैं स्पीड बात करूं, स्पीड की बात करें अजय की, तो वो कितनी है, वो इससे 5 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय। राज को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं अजय के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले इनको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। 2 घंटे में अजय की गाड़ी 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। आपको पता है कि स्पीड इतनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम 2 घंटे, स्पीड कितनी है x + 5, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्पीड राज की इतनी है, स्पीड अजय की इतनी है, और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 400 किलोमीटर का। तो टाइम जो राज को लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो अजय को लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि जो राज को टाइम लग रहा है और जो अजय को टाइम लग रहा है, भाई इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 आवर्स का। ठीक है, तो टी आर कितना है हमारा, 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने एलसीएम निकाल दिया, x इंटू एक्स प्लस 5, तो 400 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 से माइनस 400 का मल्टीप्लाई x के साथ इज इक्वल टू 4। 400 इंटू एक्स ये हो गया 400x प्लस 400 इंटू 5 2000 इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, माइनस 400x इज इक्वल टू 4 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। 400 से 400 कैंसिल हो गया, 2000 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x, इसको भी उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2000। मैंने 4 कॉमन निकाला, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 5 यानी कि 500। तो कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है। अच्छा, 4 को भी मैं अगर 0 के पास ले जाऊंगा तो फिर केवल यही बचेगा। तो कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये इक्वेशन मैच हो रही है। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज। राज की स्पीड क्या होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 500 आ जाए और माइनस करूं तो 5 आ जाए। ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 500 आ जाए और अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो केवल 5 बचे। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं। तो जल्दी से सोचेंगे, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 500 आ जाए और माइनस करूं तो 5 बचे। तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 x माइनस 500। 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 500 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 बचेगा, x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x प्लस 25, इन दोनों में माइनस 20 कॉमन आ रहा है, x प्लस 25, तो x माइनस 20 और x प्लस 25, तो x विल बी इक्वल्स टू 20, नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल्स टू 20 इज योर आंसर। तो राज की स्पीड यानी कि x थी हमारी, तो राज की स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रैवल 400। अजय को 400 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। अगर राज की स्पीड मेरी 20 है तो मेरी अजय की स्पीड कितनी होगी, भाई अजय की स्पीड हो जाएगी 25। तो टाइम कितना लगेगा, 400 अपॉन 25, 25 बन सा 25 में से 25 बचा कितना, 15 बचा, 150 16, यानी कि 16 घंटे उसको लगेंगे अजय को 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा था इसमें से, अगर मैं अच्छे क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था ये क्वेश्चन अच्छा था
ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे उसमें आ भी जाता है ना, ये हमारे उसमें आ भी जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है मोटर बोट की 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला लेट, अच्छा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम उन्होंने पहले ही बोल दिया, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। ऊपर जाते हुए, जब भी हम लोग ऊपर जाते हैं, जब भी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब भी हम ऊपर जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जो हमारी मोटर बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, यानी कि 20 माइनस x। तो ये मेरी स्पीड हो गई 20 माइनस x। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है? हमें पता है स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम। अच्छा ये तो हो गया, तीनों का रिलेशन निकल गया हमारा यहाँ पे। अब उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, ये गलत हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये भी गलत हो गया। टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, ये भी गलत हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि यही वाला करेक्ट है, सारे गलत हैं। Which is the correct quadratic equation for the speed of the current? quadratic equation बनाने के लिए बोल दिया, quadratic equation पे आ जाते हैं। आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ मोटर बोट पहले दे दी है, x दे दी है मेरे को, ठीक है। तो फिर अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो अपस्ट्रीम के अंदर कितनी आ जाएगी, सॉरी नॉट x, दैट इज 20, दैट इज 20, है ना। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूंगा, अच्छा मैं स्पीड ऑफ मोटर रिवर, जो ये करंट है या रिवर की जो स्पीड है उसको मैंने x ले लिया, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x अपस्ट्रीम के अंदर। और जब हम लोग डाउनस्ट्रीम के अंदर आएंगे तो 20 प्लस x, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगी। उसने क्या बोला है, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगा। अगर मैं टाइम अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो डिस्टेंस मेरा 15 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 20 माइनस एक्स। टाइम अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करता हूँ डिस्टेंस सेम है मेरा, मगर स्पीड कितनी है 20 प्लस एक्स। उसने बोला ऊपर जाने में ये वाला टाइम मेरा ज्यादा लग रहा है, यानी कि अगर मैं अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम को माइनस करूंगा तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कि 15 अपॉन 20 माइनस एक्स में से मैं माइनस करूंगा 15 अपॉन 20 प्लस एक्स, तो मेरा 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 20 माइनस एक्स एंड 20 प्लस एक्स। अब 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 प्लस एक्स से, और माइनस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद 15 का मल्टीप्लाई किया है 300 प्लस 15x माइनस 300 माइनस नॉट माइनस प्लस 15x इज इक्वल टू 1। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे दिया हुआ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर 400 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 300 से 300 कैंसिल हो गया, 15 15 30 हो गया, 30x इज इक्वल टू, मैं इसको उधर ले जाता हूँ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव का है तो इस साइड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, 30x माइनस 400, यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट पूछ लिया, यानी कि ये बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो स्पीड ऑफ द करंट हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 400 आ जाए, माइनस करूं तो 30 आ जाए, 40 इंटू 10 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 40, यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x माइनस 10 और x प्लस 40, तो मैं इसी को इक्वल टू 0 कहूंगा तो x पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 10 आ रही है मेरी, यानी कि x हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम बोट टू इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए उसको कितना टाइम लग गया, डाउनस्ट्रीम के लिए उसको कितना टाइम लग गया। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी जो x की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो रिवर की जो स्पीड है वो कितनी आ रही है मेरी 10 आ रही है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा इसको देख लेते हैं जरा। 15 अपॉन 20 प्लस 10 यानी कि 15 अपॉन 30, यानी कि ये 1/2 आवर्स में आया है, यानी कि मिनट की बात करूं तो 30 मिनट्स उसको
लग जाएंगे। कितना लग जाएगा? 30 मिनट्स उसको लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया हुआ इसलिए मैंने उसको मिनट में चेंज कर दिया। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में एकदम से आ जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। एक बार देख लो कि किस पैटर्न पे आएंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी।